सब जन अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, उसका शुक्र करो। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं उसको जिनको सुनने के लिए? कहो मैं तैयार हूँ थोड़ा। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों में, जितने खड़े हैं उसका शुक्र करते हुए। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? कहो मैं खुश हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। उसने मुझे चुना है, यहाँ लेकर आया है। आमीन। हालेलुया। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा विश्वास है आपको आशीषित करेगा और आपको सेम नारे देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कहो मेरे पीछे हर एक चीज एक वजह से, एक कारण से मेरे जीवन के ऊपर होती है। हर एक चीज। हालेलुया। कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? फिर से मेरे पीछे कहो हर एक चीज। आमीन। अगर आप बाइबल को जानने वाले लोग हो, अगर आप गहराई से बाइबल को पढ़ो तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो ये कि जब आप शुरू करोगे बाइबल को और अगर आप एंड करो बाइबल को और उसकी आप गहराई में जाके आप पढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक चीज एक कारण से हुई। आमीन। और वो कारण बढ़ता चला गया। आमीन। मतलब आगे चलता चला गया। ठीक है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम हव्वा को बनाया, हव्वा ने परमेश्वर की नहीं सुनी और फिर सारी मानव जाति वैसे पाप में चले गई एक कारण से। हाँ कि नहीं? कहो मेरे पीछे एक कारण, और जिसका असर आज तक हम देखते हैं। खैर आप देखते हो अब्राहम पर खुदा के साथ साथ चला, उसने खोज की परमेश्वर की और जाना परमेश्वर को। और जब उसने जाना परमेश्वर को, वो आशीषित हुआ। अब ना सिर्फ वो आशीषित हुआ, इसके कारणवश उसके बेटे आशीषित हुए जो कि इसहाक था। फिर उसके कारणवश उसका बेटा आशीषित हुआ जो कि याकूब था। याकूब के 12 बेटे हुए। परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर उसको रखा इज़राइल, क्योंकि याकूब का मतलब होता है अरंगा मारने वाला, और वहीं इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर की प्रजा। ओके। तो परमेश्वर ने कहा कि तू अलंगा मारने वाला नहीं है, तू परमेश्वर के द्वारा चुना गया। ओके। अब आप सारी चीज़ों को देखो एक कारण और एक चीज़ की वजह से, या फिर एक व्यक्ति के मल्टीपल डिसीजंस की वजह से आज आप देखते हो अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग चीज़ों को होता हुआ। बाइबल कहती है दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चला, वो एक आशीषित राजा हुआ। जब आप आगे उसकी देखोगे तो वो हुआ जिसके वंश से यीशु का जन्म हुआ। खैर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि हर एक चीज़ एक कारणवश आपकी लाइफ के ऊपर होती है। उदाहरण के तौर पर फिर से अगर आप चाहो, परमेश्वर ने अपने मूसा को चुना कि वो इस्राएलियों को बुलाए गए चुने हुए देश पर लेकर जाए, लेकिन किसी वजह से और मूसा की गलतियों के कारण परमेश्वर ने उसको अपनी प्रतिज्ञा किए हुए देश पर नहीं ले जा पाया, वो पहले ही मर गया। ओके। कितने असमझ रहे हैं? किसी कारणवश ऐसा हुआ कि जिस परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, वो उसी शाऊल को राजा बनाने से पछताया और कहा कि मैं पछताता हूं कि मैंने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया। अब जो चीज़ें आपने मेरी 2 उदाहरणों से आपने समझा है वो ये कि एक की वजह से बहुत से लोग क्या हुए?
आशीषित हुए और एक की वजह से बहुत से लोग परेशानी में गए, श्रापित हुए, नाश हुए। सुनो, आपकी लाइफ के ऊपर जो चीज़ बदल नहीं सकती वो ये है कि अभी आप किस जगह पर हो, कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर किस डिसीजन को लिया, या आपके फैमिली ने किस डिसीजन को लिया, आपके परिवार वालों ने किस डिसीजन को लिया, या आपने खुद ने किस डिसीजन को लिया, या आपके दादा ने किस डिसीजन को लिया, कि आपके परदादा ने या आपके पुरखाओं ने किस डिसीजन को लिया। उसकी वजह से आज आपकी हालत ऐसी है जैसी है। चाहे आप, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे डिसीजन जो मैंने लिया वो गलत था, या फिर आप जानते हो कि जैसे कि मैं कहानी कई बार जब लोग हमें आते हैं विश्वास में तो हमें बताते हैं कि हमारे दादा, हमारे पापा के पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी और फिर उनके ऊपर नशे की लत लग गई, या फिर जुए की लत लग गई, और फिर सब कुछ चला गया। अगर वो अच्छे से करते तो आज हम अमीर होते, लेकिन इस वजह से हमारे स्ट्रगल करना पड़ता। खैर, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि हर एक चीज़ एक कारण से होती है। आमीन। यीशु मसीह का आना, उनका मारा जाना भी एक कारण से था। लोग इस बात को समझते नहीं हैं और ना वो पूरी घटना को जानते हैं। पूरी घटना है यीशु मसीह आए इस दुनिया पर, हमारे पापों के लिए मारे गए और फिर वापस जिंदा उठे। और इस चीज़ को जानने वाले बहुत लोग हैं, सबको मालूम है कि यीशु क्रूस पर चलाया गया। किसी को बहुत, जब आप उनसे पूछोगे कि आपको मालूम है क्रूस पर चलाने के बाद क्या हुआ, उन्हें नहीं मालूम। खैर, ये मेरा विषय नहीं। मैं फिर कहता हूँ, कारण चीज़ों के क्या होते हैं, कारण होते हैं। अगर आज आप अपनी लाइफ में ऐसे जगह पर हो, ऐसी स्थान पर हो जब आप दुखों में या परेशानियों में घिरे हुए हो, तो फिर उसके पीछे एक कारण है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप संघर्ष में अपनी लाइफ को गुजार रहे हो तो उसके पीछे एक कारण है। अगर आज आप कुछ चीज़ को कर नहीं पा रहे तो उसके पीछे भी क्या है, एक कारण है। और खैर, मैं आपके पास की गलतियों को बताने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। जो चीज़ मैं आपको बताने के लिए हूँ वो ये है कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ कि जो मैंने किया उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, तो आज जो मैं करूँगा उसकी वजह से मैं अपने आप को देखूँगा उस स्थान पर जिस पर मैं जाना चाहता हूँ, जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं, जो शायद मेरी योजना में नहीं, उस स्थान पर। क्योंकि सब ऊंचे स्थानों पर जाना चाहते हैं, सब ग्लोरी के स्थान पर जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़े हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि मैं जिन फैसलों को आज लूँगा या लूँगी यही डिसाइड करेंगे कि आने वाले स्थान पर मैं ऊंचा जाने वाला हूँ या मैं नीचे आने वाला हूँ। आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे उदाहरण को आप देखोगे, मैं जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों पर मुझे इंटरेस्ट है, उन चीज़ों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं बिज़नेस में, क्योंकि मैंने कॉमर्स किया हुआ है, मैं बिज़नेस से हूँ, तो मैं कई बार ऐसी स्टोरी को पढ़ा करता जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम होगा सालों को नोकिया एक कंपनी थी, अभी भी है, अभी भी फ़ोन वो बना रही है, बहुत ऊँची, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। और उसने कई डिसीजंस को अपने बिजनेस में रॉन्ग लिया। एक डिसीजन जो उसने रॉन्ग लिया वो ये कि उसको लगा कि वो निकल जाएगा और लोग उसके आदी हो जाएंगे, और उसने, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, तो आपने बस इसी को समझाना कि उसने गलत फैसलों को लिया। उसके पास एंड्रॉइड आया, उसने मना कर दिया, बोला हम जैसे चलना है वैसे ही चलेंगे। थोड़ी समय पे नोकिया का बुरा टाइम आ गया और अब उसके पास उतनी कस्टमर नहीं है, उतनी सेल्स नहीं है, एक डिसीजन की वजह से। हाँ कि नहीं? जब आप कोई मिला के जाओगे तो एक डिसीजन जो सबसे ऊंचा था वो नीचे आ गया, किसकी वजह से? एक फैसला। आमीन। जब आप, आज जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है वो एलोन मस्क है, जब आप उसके पास ऐसा टाइम आया कि उसके पास इतना ही पैसा था कि ना तो वो उसकी दो कंपनियां थी, एक उसकी कार वाली कंपनी, एक जो स्पेस वाली कंपनी, और उसके पास फैसला था कि उसके पास इतना पैसा है कि वो ना तो एक कंपनी तो बचा ले, एक को डूबने दे, या दूसरी कंपनी को बचा ले, इसको डूबने दे। और अगर वो दोनों पे डालेगा और अगर दोनों डूब गई तो फिर
उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका दिवालिया निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसने तो फैसला लिया कि मैं दोनों कंपनी में पैसे डालूंगा, मैं रिस्क लूँगा। थोड़ी टाइम पर जो उसकी कंपनी है टेस्ला वो भी ऊपर गई, जो उसकी स्पेस से उसके भी सक्सेसफुल हुए और आज दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं अमीर व्यक्ति। कितने आज समझ रहे हैं? दोनों दो घटनाएं फिर से एक ही चीज़, एक ने ऐसे फैसलों को लिया जो उसको नहीं लेना चाहिए था और एक ने ऐसे फैसले को लिया जो उसने लेना चाहिए था। एक ने रिस्क लिया, एक ने सोचा कि अगर मैं खुद करूँ, अगर मैं खुद के कॉन्फिडेंस से चलूँ तो मैं निकल जाऊँगा। आमीन। कितने आसान और समझ पा रहे हैं जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ? खैर, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बता रहा हूँ, वो ये कि आपकी लाइफ के फैसले डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम पर आप कहाँ पहुँचने वाले हो। तो बाइबल आज आपको ये सिखाती है, और वही चीज़ें जो मैं आपको सिखाता हूँ वो ये कि इस चीज़ की महत्वता को समझना कि आज आप किन चीज़ों को कर रहे हो। कितने आज समझ रहे हैं? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि नहीं, जब आप उन चीज़ों को शायद आज जब आप अपनी लाइफ को देखो और ऐसी चीज़ों को देखो जिनके बारे में आपको लग रहा है कि इसको मैं करूँगा क्योंकि मुझे करना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़े टाइम या कुछ सालों के बाद अगर आप फ्यूचर को देख पाओ तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं अगर इस चीज़ को करता रहूँगा तो मैं कभी अपनी लाइफ में ऊंचे स्थानों पर पहुँच नहीं पाऊँगा। आमीन। ज़रूरी ये है, या आप समझदार तब होते हो जब आप इस चीज़ को समझते हो कि आज मैं सही फैसलों को लूँगा। क्योंकि इस चीज़ को याद रखो, जब आप फैसलों को लेते हो तुरंत आपको कुछ दिखना चालू नहीं होता, आपको असल दिखना चालू होता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो आज आपके पास फैसला है, उदाहरण के तौर पर कि आप अपने फ़ोन पर लाओ, अपनी बातचीत पर लाओ, संसार में लाओ, पाप में लाओ, उन चीज़ों पर लाओ, गलत फैसलों को उठाओ, और जब आप थोड़े साल बाद देखोगे आप अपने आप को वहीं पाओगे जहाँ बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोगों को देखते हो, जिनके पास कुछ नहीं, जिनकी सारी जवानी जा चुकी है, जिनके पास कुछ नहीं बचा। जब उनकी लाइफ को देखोगे सिर्फ आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इसने अपनी लाइफ में सारे बुरे डिसीजन लिए। आमीन। जब आप देखोगे आप खुद भी परेशानी पर होगे, आपके बच्चे भी श्रापों पर होंगे, आपका परिवार दुखी होगा, और आप तब सोचोगे या नहीं सोचोगे कि मैंने अपने जीवन के ऊपर सही फैसलों को लेना था। और इसलिए मैं कहता हूँ आज खुदा के साथ समय को गुजारो, क्योंकि ये एक ऐसा राइट डिसीजन है जो आपको उन चीज़ों से बचा सकता है जिनकी खतरों को आप जानते भी नहीं अपनी लाइफ के ऊपर। आमीन। कितने आज समझ रहे हैं इस बात को? मैं क्या, जब आप परमेश्वर के साथ समय गुजारते हो, जब आप प्रार्थना पर जाते हो, आप इस चीज़ को समझना चालू करते हो कि ठीक है, अब मैंने अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के साथ समय गुजारने की ज़रूरत है, अब परमेश्वर के अकॉर्डिंग सही रहने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और आज संसार कहता है कि क्यों बाइबल कहती है, या क्यों इतनी बंदिशें हैं, क्यों मैं ये ना करूं और वो ना करूं, क्यों ना मैं नशे पर जाऊं, क्यों ना मैं गलत चीज़ों पर जाऊं, क्यों मैं सच बोलूं, क्यों मैं झूठ बोलकर अपनी लाइफ को ना गुजारूं, क्यों मैं संसार की चीज़ों पर अपने टाइम को ना गुजारूं। क्योंकि आज समझ में नहीं आता, आप इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए लोगों को देखते हो, बाद में डिप्रेशन में जाता हुआ, लाइफों को ख़त्म होता हुआ, शैतान के कामों को होता हुआ, झगड़ों को उत्पन्न होता हुआ। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। आमीन। तो जब आप खुदा के साथ समय गुजारते हो और इस चीज़ को समझते हो कि मैंने बाइबल के अनुसार सही रहना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि शायद मैं एकदम से कुछ चीज़ों को महसूस ना करूं, शायद मैं अपने दोस्तों को खो दूं जो मुझे गलत चीज़ों पर ले जाना चाहते हैं, शायद मेरे शरीर को ये अच्छा ना लगे कि मैं क्यों इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है, अगर आज आप अपनी लाइफ के ऊपर कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस फैसले को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा इस फैसले का कभी पछतावा नहीं करोगे कि क्यों मैं खुदा के साथ साथ चलने का मैंने डिसाइड किया, क्यों मैं खुदा के साथ साथ चला, क्यों मैंने अपनी लाइफ के
घंटे और समय गुजारा कि मैं प्रार्थनाओं पर जाऊं। क्यों मैं परमेश्वर के साथ साथ चला? तो कि आपको आशीषित करता है आत्मिक और शारीरिक तौर से। आप आत्मिक तौर से भी आशीषित होते हो, आप शारीरिक तौर से भी आशीषित होते हो। आप सुरक्षित होते हो उन चीज़ों से जो शारीरिक हैं, आप सुरक्षित होते हो उन चीज़ों से जो आत्मिक हैं। कोई शैतान की ताकतें, कोई जादू टोना, कोई चीज़ें आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर पाती। जितने दुश्मन आपके खिलाफ खड़े होते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका जवाब देता है। आप जिन कामों को करते हो आप सफल होते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। क्योंकि जब मैं आज देखता हूँ खुदा को काम करता हुआ, मैं इस चीज़ को याद करता हूँ कि ये इसलिए है क्योंकि मैंने सही फैसलों को लिया। बेशक मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं अपने काम पर घमंड कर लूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ को बता रहा हूँ कि सही फैसले आपके आनंद का कारण बनते हैं, और वहीं आपकी लाइफ के गलत फैसले आपके ज़िंदगी में दुखों और आंसुओं का कारण बनते हैं। और क्योंकि याद रखो इस चीज़ पर, आप किसी फैसले को ले लो और कोई चीज़ आपने फैसले कर ली, आप उसको बदल नहीं सकते। आप अपने पास्ट में जाकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो टाइम मैंने गुजारा बकवास करते हुए, वो टाइम मैं खुदा के साथ गुजारना था, वो टाइम पर मुझे सही चीज़ों को करने की ज़रूरत थी। वो चीज़ें नहीं आएंगी दोबारा। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आज सही फैसले को ले सकूँ। और सही फैसलों का मतलब है मैं परमेश्वर के साथ साथ चल सकूँ। उस बुराई से जो संसार मुझे ऑफर करता है, उस बुराई से जो शैतान मुझे ऑफर करता है, उस चीज़ से जिसके द्वारा आंखें मुझे परेशान करती हैं, उस चीज़ के द्वारा जो संसार मुझे देता है, मैं अपनी लाइफ को बचा सकूं। क्योंकि आज मैं इस फैसले को लूँगा और शायद मुझे अच्छा लगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं रिग्रेट कर रहा हूँगा इस चीज़ को कि मैंने क्यों, जब मेरे पास टाइम था, मैंने खुदा की नहीं सुनी। आमीन। क्योंकि याद रखो, अगर फैसले ले लिए और काम हो गया तो उसको बदला नहीं जा सकता, ना उसके असल को बदला जा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है, अगर आप, ये मेरी थोड़ी गहराई की बातें हैं, इसको कह के बस मैं समाप्त करूँगा आज के वचन को। इसलिए बाइबल कहती है कि दाऊद ने जब ये सोचा कि मैं खुदा के लिए मंदिर को बनाऊँ, तो परमेश्वर ने कहा कि जैसा हाथ मैंने शाऊल के ऊपर से हटाया, वैसा हाथ मैं दाऊद के ऊपर से कभी ना हटाऊँगा। अगर वो गलती तो करे तो मैं उसको डांटूंगा, मैं उसको मारूंगा, लेकिन वैसा नहीं करूंगा जैसा मैंने शाऊल के साथ किया। शाऊल के साथ क्या हुआ, अगर आपको मालूम है तो आप इस बात को जानते हो कि उसको राजा होने के पद से हटाया गया और वो मर गया युद्ध में जाकर। और इसी वजह से, अब याद रखो, उसी की वजह से दाऊद की संतानों के, सुलेमान तो अच्छा राजा हुआ, लेकिन जब उसके बाद रहूबियाम आया तो वो बुद्धिमान राजा नहीं था, जो मैं बोल सकता हूँ वो ये। और जब वो बुद्धिमान राजा नहीं था तो भी उसके पास, तो भी वो राजा रहा, चाहे वो छोटे राजा रहा, जो कि जैसा मैंने आपको बताया 12 गोत्रे थे जो मिलकर एक देश बने। वो 2 हिस्सों में बट गया, एक साइड 10 हिस्से, एक साइड 10 गोत्रे ने एक अपना शहर बनाया, और वहीं इन 2 गोत्रों ने अपना शहर बनाया। एक ठहराया गया इस्राएल, जो कि 10 गोत्रों से मिलकर बना था। एक का नाम पड़ा यहूदा, जो कि सुलेमान के बेटे रहूबियाम ने और उसके बाद कई राजाओं ने किया। और अगर आप बाइबल को जानने वाले लोग हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जितने राजा इस्राएल में हुए वो सारे अधर्मी हुए, लेकिन जितने राजा यहूदा में हुए उसमें से कुछ तो राजा ऐसे हुए जिसने खुदा के साथ साथ चला। ओके, खैर वो बात की बातें कभी समय मिला तो आपको बताऊंगा, अपनी बाइबलों को पढ़े तो आपको समझ में आएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, इस एक वजह से क्या हुआ, इस्राएल का बेटे राज करते रहे, तो कि दाऊद ने डिसीजन लिया कि मैं खुदा के साथ साथ चलूँगा, मैं खुदा की मन की बातों को समझूंगा और मैं सही फैसले को लूँगा। और इस वजह से क्या हुआ, वो खुद भी आशीषित हुआ, उसका बेटा आशीषित, उसकी पीढ़ी आशीषित हो गई उसके सही फैसलों को लेने की वजह से। जब आज आप सही फैसलों को लोगे, ना सिर्फ आप आशीषित होगे, आपका परिवार आशीषित होगा, आपकी पीढ़ियाँ आशीषित होंगी, हर एक वो चीज़ें जो आपको बिलोंग करती हैं वो आशीषित होंगी।